सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो आपको पता ही है रीसेंट टॉपिक यही चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। सो क्या कारण है, किन की वजह से ये हुआ है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, वो हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और थोड़ा मैप को जो है हम लोग इलाबोरेट करके देखेंगे यहाँ पे। सो समझने की ज़रूरत है उस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं पहले। सो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है एक्चुअली। जो एनरोच्ड बॉर्डर जो आप देख रहे हो ये मैप में, सो ये एक्चुअली जो है एनरोच्ड एरिया है जो कि नेपाल जो है क्लेम करना चाहता है कि ये पार्ट जो है नेपाल के अंदर है। तो इसका हिस्ट्री क्या है वो उससे पहले हमें जानना होगा कि क्या है एक्चुअली। सो डिस्प्यूट जो है उसका जो ओरिजिन है उसकी बात करते हैं हम लोग। सो द 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली विच नेपाल हैड साइंड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको पता है जैसे उस टाइम पर जो है ब्रिटिश रूल चलता था और बॉर्डर डिसीजन मेकिंग था उस टाइम पर। तो किस तरीके से डिसाइड किया गया था, तो ट्राई जंक्शन था एक्चुअली। ट्राई जंक्शन यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हो चाइना की ओर से जो फ्लो होकर आ रहा था दो अलग अलग रिवर्स, तो एक पॉइंट पे उसको डिसाइड किया गया था। तो उस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। सो बोथ न्यू दिल्ली एंड काठमांडू आर स्टिल कमिटेड टू द ट्रीटी विच आइडेंटिफाइड द महाकाली रिवर एज द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द रीजन। सो यहाँ पे जो था ये रीजन आप जो देख रहे हो एक्चुअली ये एक्स्ट्रा पार्ट है और यहाँ से फ्लो हो रहा था महाकाली रिवर का। सो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि जो महाकाली रिवर है जो कि एक्सट्रीम राइट साइड पे था और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। सो इस चीज़ को डिसाइड किया गया था कि ये जो रहेगा इंडिया नेपाल बॉर्डर रहेगा। और उस टाइम पे जो था नेपाल के किंग का रूल चलता था वहाँ पर, यानी ऑब्वियसली कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। तो जो किंग के हिसाब से डिसाइड किया गया था, उन्होंने साइन किया था इस चीज़ को। उनका सोचना ये था कि इस रीजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने इस चीज़ पर उस टाइम पर साइन कर लिया था। सो अभी क्या हुआ एग्जैक्टली कुछ डिस्प्यूट इसी के कारण चल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग। काठमांडू क्या कर रहा है, वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जो रिवर है लिम्पियाधुरा रिवर है जो कि, और दैट इज़ वाई काला पानी एंड लिप्पू लेक ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द स्ट्रीम आर पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। सो ये क्लेम करना चाहते हैं कि जो लिप्पू लेक है और काला पानी है वो बिल्कुल ही नेपाल के बॉर्डर के अंदर आते हैं। बट एग्जैक्टली क्या है, दिल्ली इस चीज़ के लिए आर्ग्यू कर रहा है क्योंकि वो जो पेटिशन में उस टाइम पर साइन किया गया था कि जो काली रिवर है वो एक्चुअली जो है इंडिया के टेरिटरी में आता है यहाँ पर। सो इसी चीज़ का जो है डिस्प्यूट चालू है अभी के काला पानी जो है लिप्पू लेक पास है। ये जो कुछ है लिम्पियाधुरा जो आप पढ़ रहे हो, सो ये क्या है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है राइट नाउ। सो इसी की वजह से ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, क्लेम किया गया है जो कि नेपाल की तरफ से। सो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में इलाबोरेट करके देखते हैं हम लोग। सो काला पानी डिस्प्यूटेड एरिया। ओके, सो यहाँ पे जो इस मैप में आप देख रहे हो इन्होंने अपनी टेरिटरी को जो है इंक्रीज़ किया हुआ है बाहर की तरफ। और ये जो है एक्चुअल एरिया है काला पानी का जो कि बॉर्डर के तौर पे डिसाइड किया गया था उस टाइम पर। सो द काला पानी रीजन इज़ अ जंक्शन ऑफ 3 कंट्रीज़। ये 3 कंट्रीज़ का जंक्शन माना गया था, इंडिया नेपाल एंड चाइना। सो नेपाल और इंडिया ने दोनों ने क्लेम किया था इस रीजन को उनके रिस्पेक्टिव टेरिटरी के हिसाब से। सो इंडिया नेपाल का जो एक्चुअल बॉर्डर डिस्टेंस है वो कितना है, 1751 किलोमीटर बाउंड्री है उन दोनों के बीच में। सो अभी इस चीज़ को हम थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। सो एक्चुअली हुआ क्या था, इश्यू किसके कारण ट्रेस हुआ था। सो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि जो इंडियन मिलिटेंट्स ऑफिशियल्स जो है उन्होंने लिप्पू लेक के पास जो है वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया था। सो नेपालीस एम्बेसडर ने इस चीज़ को जो है कहा था, मतलब क्लेम करने की कोशिश की थी कि ये जो एरिया है ये एक्चुअली नेपाल के अंदर आता है। सो वो रोड ही एक कारण है जो हम बिल्ड कर रहे थे वहाँ पर, उस चीज़ की वजह से डिस्प्यूट वहाँ पर चालू हुआ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस चीज़ को लेकर
आप समझ सकते हो 1816 कहाँ पर है और आज 2020 कहाँ पर है। तो 200 साल के बाद इस चीज़ पे कुछ तनाव वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो डिस्प्यूट है ऑलरेडी उनके द्वारा जो है वो स्वीकार किया गया था वहाँ पर। सो उन्होंने कहा यही कि जो काली नदी है, जो काला पानी है वहाँ का, वो डिस्प्यूटेड एरिया है करके। एक्चुअली आप वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वो ट्राई जंक्शन का एरिया है वहाँ पर। तो उसी चीज़ को लेकर जो है वहाँ पे थोड़ा तनाव बढ़ चुका था। सो हम देखते हैं यहाँ पे एरिया क्लेम कितना किया एग्जैक्टली। तो ये देखो, ये जो है लिम्पियादुरा एरिया है यहाँ पर एग्जैक्टली। एंड काला पानी को जो है बॉर्डर माना गया था। लिपू लेक यहाँ पर था जो बाईपास होता था चाइना, इंडिया और नेपाल में। सो इस तरीके से कुछ रिवर का फ्लो था और इतने एरिया को जो है इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। लिम्पियादुरा पास से लेकर जो है लिपू लेक तक और काला पानी का एरिया इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। सो यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। सो नेपाल डिवाइड बॉर्डर विद चाइना इनटू ईस्टर्न पार्ट 1962 में। सो वॉर द चाइनीज हैड देयर मेजर गेन्स ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक बट कुड नॉट गेट दैट मच ऑफ सक्सेस इन वेस्ट बिकॉज ऑफ सच इम्पॉर्टेंट लोकेशन लाइक द काला पानी। सो नेपाल का जो चाइना के साथ जो एक्चुअली बॉर्डर एरिया है, वो जो हमेशा से चाइना, आपको पता ही है, जो गुस्ताखी करता है, बॉर्डर एरिया को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। तभी इस चीज़ को लेकर जो है चाइना आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि ये जो काला पानी एरिया है वो बिल्कुल ही इंडिया के अंदर आता है। सो यहाँ पे मतलब क्या क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया का डोमिनेशन है काला पानी में, और जो बुरांग काउंटी जो एरिया है चाइना के अंदर, उनका जो टकलाकोट आर्मी पोजीशन है। सो उन्होंने क्या किया था एक्चुअली, जो चाइना शिफ्ट वो ये चाहते हैं कि हम हमारा पोजीशन बैक ले ले काला पानी से, क्योंकि वो जो है हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है। सो यही चीज़ उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की थी। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में नेपाल का क्या एक्शन होगा? जो इन्होंने नया पॉलिटिकल मैप जो है बनाया है, अपलोड किया हुआ है इंटरनेट पर, सो क्या हो सकता है और इंडिया क्या एक्शन ले सकता है? तो मेरे अंदाज़न, अगर आप मेरी ओपिनियन चाहते हो, तो एज सच कोई वॉर वगैरह नहीं होगा इस चीज़ के लिए। इसको जो है इजीली इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडिया हमेशा से ही जो भी कोई डिस्प्यूट जैसी चीज़ होता है उसको जो है शांति से सॉल्व करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो हो जाएगा, बैठ के अच्छे से मांडवली हो जाएगी। इस चीज़ के लिए कोई चाइना जैसी गुस्ताखी नहीं होगी इस चीज़ में भी। सो आई होप कि ये जो मैटर है जल्दी सॉल्व हो जाएगा और कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस एरिया में जो हमारे इंडियन मिलिटेंट्स है, इन्होंने रोड बिल्ड करने की कोशिश की थी। तो उसी के कारण जो है कुछ डिस्प्यूट हुए हैं इस बॉर्डर्स को लेके। बट फिर इस चीज़ के लिए नेपाल ने जो है पहले बात की कि क्यों इन्होंने ऐसा किया रोड कंस्ट्रक्ट करने के बारे में। सो हमारे आर्मी के चीफ जो है उन्होंने ऐसा कुछ जवाब दिया कि जो एरिया है एक्चुअली इंडिया के अंदर आता है, तो हमें आपसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑफिशियली वो जो टेरिटरी है इंडिया के अंदर आता है। तो वो भी बात उनकी सही है। सो कोई एज सच बिग प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई होप ये जो मैटर है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो आप क्या सोचते हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपसे अपील करना चाहता हूँ। फ़िलहाल कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम है, लाइक अभी जैसे आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से सब हो रहा है। सो आप जो है यहाँ पर सपोर्ट मत कीजिए कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में #बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज़ ज़रूर लिखिए। सो इतनी आपसे ये रिक्वेस्ट है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।